अपनी बच्ची अपनी किताबें लेके भी जा रही है, देख सकते हैं। ये प्रशासन के लोग हैं, सारे तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, तोड़ दिए, मकान तोड़ रहे हैं सब। कैसा नोटिस दिया आपको? उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए। अच्छा, 2 दिन का मोहलत मांगे, लेकिन वो 2 दिन नहीं हुआ। बुजुर्ग अम्मा है, आप देख रहे हैं, इनके पीछे है जो इनको पुलिस वाले उठा के ले गए। लेडीज पुलिस। ये नाना खेड़ी एक नाना कराम भील का मकान तोड़ा जा रहा है और 70 वर्षों से यहाँ रह रहा था। देख सकते हो भाई, ये तोड़ रहे हैं, भीख मांगता हुआ परिवार को कोई सुनने वाला नहीं है। और नाना कराम भील बारगा समाज की लगभग जगह है, उस पे बीजेपी कार्यालय बनाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आप 11 बजे आते हो और हमने 12 बजे का टाइम लिया था और 1 घंटे के अंदर आपने तोड़ दिया। भाजपा 7 दिसंबर 2024 को डालती है ना, उनको जमीन आवंटित 1 साल में हो जाती है, लेकिन जो 70 साल से व्यक्ति रह रहा उनको क्यों नहीं हो रही जमीन आवंटित? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं आपके साथ गोलू सैन। हम बात कर लेते हैं गुना जिले की, जहां पर एक अपाहिज, एक दिव्यांग बुजुर्ग के साथ प्रशासन ने अन्याय किया है। हम उनसे पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी दादा, क्या नाम है आपका? नाना कराम बारेला जी, क्या प्रशासन द्वारा आपकी जमीन के साथ क्या किया? सर, मैं सन 62 से यहाँ रह रहा हूँ। 1962 से? हाँ जी। तो उसके बाद में जब से रहता, फिर भी ये पंचायत में थी जी। उसके बाद नगर पालिका में आ गई है जी। नगर पालिका में आने से मैं टैक्स भरता आ रहा हूँ जी। इसके बाद में ये कागज हमने इनको बताया, वकील वगैरह को, ये कोई काम करनी है। मतलब अच्छा, किसने कहा कोई काम के नहीं? तहसीलदार जी। अच्छा, इससे पहले आप रसीदें वगैरह जो भी सब है नगर पालिका के जो आपका जो कब्जा था, उसकी रसीदें वगैरह आप भरते आ रहे थे? भरते आ रहा हूँ। अच्छा, कितने साल से आप रसीदें भरते आ रहे थे? नहीं, 5 रुपए टिकट से मैं भरता चला आ रहा हूँ। अच्छा, कब से शुरू किया था आपने भरना? 92 से। अच्छा, 1992 से आपने हाँ, रसीद भरना शुरू किया। जिसका मतलब ये कब्जा लिखा था ना, उसके बाद में नगर पालिका ने कहा कि भाई तुमको ये जमीन तुम्हारे कब्जे में आ गई है, नगर पालिका है, और इसके बाद में इसका टैक्स तुमको जमा करना पड़ा। जी। इसके बाद जमा करते आ रहा हूँ मैं। जी। आपके साथ जरूर नहीं भरा। जी। अब ये प्रशासन ने मतलब आदेश निकाला है जी। अतिक्रमण के लिए। कैसा आदेश निकाला था? अतिक्रमण हटाना। मतलब कब आदेश निकाला था? ये आदेश कल परसों दिया ना। अच्छा, कल रविवार को दिया था? हाँ, 4 तारीख को नोटिस निकलता, उसके बाद में 6 तारीख को दिया हमने। कैसा नोटिस दिया आपको? उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए। अच्छा। 2 दिन का मोहलत मांगे, लेकिन वो 2 दिन नहीं हुए। ऐसा आज मतलब 9 बजे आ गए सब प्रशासन, पुलिस वगैरह सब। तो कितनी पुलिस आई और कौन कौन जो अधिकारी थे जिले के? अधिकारी तो कलेक्टर छोड़ के सबरे अधिकारी थे। अच्छा। हाँ, क्या बोला उन्होंने? उन्हें तो हटाने का ही बात है क्या? अच्छा। हम बोलने का कोशिश कर रहे, हमको बोलने भी नहीं दिया। हमने बोलने भी नहीं दिया? गाड़ी में बिठा लिया था ना, वो ऑटो वगैरह गाड़ी में भर दी। अच्छा, जहाँ पे क्या बनने की वो है, जहाँ पे क्या बनेगा जो आप अतिक्रमण? ये बीजेपी का कार्यालय बनाने का आदेश मेरा। अच्छा, बीजेपी कार्यालय बनेगा जहाँ पे? हाँ, इसके चक्कर में जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया। 1962 से रह रहे हैं आप? हाँ, 62 से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, 92 से मतलब अपना ये 92 से आपने नगर पालिका में रसीद वगैरह भरना शुरू शुरू किया था हमने।
तो 30 साल से ज़्यादा आपने रसीदें भरी। हाँ, इसके बाद अब प्रशासन द्वारा आपको नोटिस दिया गया नोटिस कि कल जमीन- दिया। कल रविवार को दिया। हाँ, रविवार यानी कि 6 तारीख को आपको नोटिस दिया दिया। और 7 तारीख को अतिक्रमण हटाया हाँ, पुलिस बल के साथ। हम उनको बोलने की कोशिश कर रहे साहब, उन्होंने हमको बोलने का मौका भी नहीं दिया। कुछ नहीं, तुम कोई बात नहीं करो, हटाओ हटाओ हटाओ। जैसे भी आ गई है, पुलिस डंडा लेकर खड़े, चार लोग कहाँ बोले। औरतें बोलती है तो औरतों को बेचारा पकड़ के ले गए। ये दोपहर को 5-6 जने लेडीज पकड़ के अच्छा, मारी जो उनको। बुजुर्ग अम्मा है आप देख रहे हैं, इनके हाँ। पीछे हैं जो, इनको पुलिस वाले उठा के ले गए। लेडीज पुलिस लेडीज पुलिस उठा के ले गए लेडीज पुलिस और माँ सब कम से लोगों कम- को सबको उठा के ले गए, गाड़ी में रख लिया था। हाँ, सबको ले गए सर, अच्छा, परिवार लेडीज सबको उठा कर ले गए। गाड़ी में बैठा लिया हाँ। सबको। अच्छा, लगभग कितनी पुलिस होगी? पुलिस कम से कम तो 200-250 से कम नहीं होगी सर। अच्छा, कितनी बीघा जमीन है दादाजी? ये 1.25 बीघा जमीन। 1.25 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 200-250 पुलिस कर्मियों को हाँ। बुलाया गया। बीजेपी कार्यालय जहाँ पे बनेगा। बनेगा। अच्छा, तो आपकी पहले कभी और अतिक्रमण हटाने का कभी नोटिस दिया है पहले? नहीं दिया सर, कभी नहीं दिया। कभी नहीं दिया। अच्छा, आपको ये पता है कि नोटिस बीजेपी कार्यालय की मांग कब से चल रही थी? ये तो कल परसों सुनी है हमने साहब, मुझे अच्छा। पहले का भी नहीं मालूम था। तो आइए हम और बात करते हैं। हाँ, आप करो यहाँ पे बात। जी और ये जैस संगठन से हैं, ये कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं। जरा माइक पकड़ लीजिए आप वो। तो आप क्या कहना चाहोगे कि सारी जो प्रोसेस जो प्रशासन की हुई है, प्रशासन का जो तानाशाही रवैया देखने को मिला, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्रशासन खुद दबाव में है सरकार के। अच्छा, और मेरा ये कहना है कि जैसे कार्यालय के 7 दिसंबर 2024 को इनने पिटीशन दिया होगा, जैसे कलेक्टर साहब को दिया होगा कि जी। हमें एक ज़मीन आवंटित करवाओ भाजपा कार्यालय के लिए। जी। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर हम बुरे हैं तो हमें बिल्कुल सज़ा दे, हम मानते ही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि 1992 से व्यक्ति रह रहा है दस्तावेज के साथ, पुख्ता सबूत है उनके पास। अगर ये गलत व्यक्ति होता तो आप तोजे नहीं भरवाते, नगर पालिका कोई वो रसीद नहीं काटते। जी। हाँ, और रही बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि अगर ये एक ज़मीन पास में ही है, पास में ही घर है और पीएम आवास योजना का तहत मकान बना है, उससे पहले तो वो ज़मीन रेवेन्यू में आती है, जी। फिर उसी से चिपक के कहाँ आती है, फॉरेस्ट में आती है। फिर भी माने हम प्रशासन की बात, फिर भी माने। हमारा सोचने वाली बात ये है कि अच्छा, ये फॉरेस्ट की जमीन और आगे पीछे और कहीं नहीं है? कहीं नहीं है, केवल ये 1.25 बीघा जमीन है, यही फॉरेस्ट में आई ये आ गई। तहसील की है साहब। तो तहसील की। फॉरेस्ट में बता रहे हैं कुछ नहीं, लोग। तहसील की है ये, जी। है। जी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अवैध तरीके से, अवैध कोई फॉरेस्ट अवैध ऐसा बता रहे। कलेक्टर साहब से आज भी बात की, अगर वीडियो देखे तो कलेक्टर साहब भी जरा ध्यान भी देना आप भी इस बात को, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे पास भी पुख्ता सबूत है। रही बात दूसरी, ये कह रहा हूँ मैं, भाजपा 7 दिसंबर 2024 को डालती है ना, उनको जमीन आवंटित 1 साल में हो जाती है। जी। लेकिन जो 70 साल से व्यक्ति रह रहा, उनको क्यों नहीं हो रही जमीन आवंटित? जी। हाँ, उनके पास पूरे सबूत है, पूरे तोजी भर रहा, वो नगर पालिका में दे रहा है। अगर शासन प्रशासन ये गलत है, व्यक्ति को मानती है, गलत मानती है, मैं बिल्कुल मानता हूं, तो इनसे टैक्स नहीं वसूल करे। वसूला क्यों टैक्स? तो जैसी क्या प्रक्रिया रहती है जो टैक्स वसूला है, उसका क्या होगा और जो नियम क्या कहते हैं? नहीं, नियम अनुसार जो महीने का जो तोजी का रहता है, जी। शायद ऐसे होगा 50 रुपए महीने का चला था उस टाइम जी, पे, जी। है ना? उस टाइम से अभी तक ये दादा भर रहे। बता रहे हैं 5 रुपए से शुरू किया हाँ, था। 5 रुपए से 50, 150, 2,500 तक अभी हो रहा है। 2400 शायद ऐसा करीबन 2400 ऐसा कुछ हो रहा है अभी टैक्स का। अगले साल में तो 3,000 अभी लगभग हो गया है, 3,000। तो मेरे अनुमान से 2400 था उस टाइम पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पैसे वसूलने के बाद भी सरकार कह रही है कि तो अभी जमीन पे रह रहे हो आप लोग, तो ये कौन सा है? एक आपको तो क्या टैक्स। लगता है ये सब कुछ? सर मेरा ये कहीं ना मैं जिलाध्यक्ष जी का भी वीडियो देखा मैंने। मैं जिलाध्यक्ष सिकरवर साहब को भी ज्ञात कराना चाहता हूँ, जी। अध्यक्ष साहब, और मैं तहसीलदार साहब बेरवा जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपसे हमने 1 घंटे का समय लिया था, मात्र 1 घंटे, और आप 11 बजे आते हो और हमने 12 बजे का टाइम लिया था, और 1 घंटे के अंदर आपने तोड़ दिया, और 1 घंटे के अंदर हमने पिटीशन डायल करके वो सबमिट करके
स्टे ऑर्डर लिया था, जी है ना। और आपको मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ, जी, स्पष्ट करना चाहता हूँ, और जैसे प्रशासन भी देखे वीडियो, जी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संडे को कोई सा भी आदेश लाता है संडे को, है ना, तो वो मान्य नहीं होता है ना। और संडे को तो लाओ, बिल्कुल लाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन उसी तारीख होनी चाहिए। लेकिन आपने कौन सी तारीख डाली? 4 तारीख डाली आपने, लेकिन हमारे पास आता है 6 तारीख को लेटर जी। कि आप इस मकान को खाली करो 12 बजे तक। अच्छा, वो जो आपको नोटिस दिया उसमें 4 तारीख थी, हाँ, और 6 तारीख को आपके पास नोटिस आता है। आता है, आपको दिया जाता है या मकान पे लगाया जाता है? मकान पे लगाया जाता है। जी। और उस दिन 6 तारीख को संडे, जी तो हम जाए तो जाए कहाँ? किसी अधिकारी को, मैंने कलेक्टर साहब आपको भी बोला था कि संडे को आप भी नहीं बैठते और ना कौन नहीं तहसीलदार बैठता साहब है? बैठते। रविवार को हमने देखा है एसडीएम का शहरी तहसीलदार भैरवा का ऑफिस खोला, रविवार को वो तहसील प्रांगण में बैठे मिले हमको। तो भेरवा उनकी जी, गाड़ी थी। नहीं, मैं तहसीलदार साहब से भी कहना रविवार चाहता को हूँ, खुला नहीं, उनका ऑफिस। तहसीलदार साहब से भी कहना चाहता हूँ, इतने दिनों से पीछे पड़ रहे थे, जब भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित जमीन हो रही है, इनको सूचना मिली थी ना, तो आप क्यों नहीं मिलते? आपके पास हमारा अधिकार है पूछने का, है ना। अगर हमें कोई सूचना मिलती है कि ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, हम आपसे मिलने का टाइम ले रहे हैं, आप नहीं मिलते हो, और अचानक आके आप घर पे एक नोटिस चिपका देते हो। आप मिलो, अधिकारी हो आप, हैं? शासन प्रशासन द्वारा हमारा भी अधिकार है, हमारे भी अधिकार है। तो आप मिलना नहीं आप क्या चाहते हैं? अभी तो देखो, निष्पक्ष इसकी जांच हो, बिल्कुल। अब न्यायाधीश के पास ये मामला है। और रही बात, मैं अध्यक्ष साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हो, बिल्कुल आओ, स्वागत है आपका। लेकिन अभी पिटिशन जो हुई है ना न्यायालय द्वारा, मेरे पास ये पूरा नोटिस है, मैं बताना चाहूँगा, और इनको मीडिया को भी दे रहा हूँ। स्टे ऑर्डर लगा है हमें, आपने तो 1 घंटे का समय नहीं दिया था, तो अब बिल्कुल हमने समय भी मांग लिया है ना। इसको बिल्कुल दिखाओ इसको कि अध्यक्ष साहब कि अभी थोड़ा समय रुको, उद्घाटन के लिए थोड़ा टाइम है। अगर मान लीजिए आपका जो पूजन आपने ये ऑर्डर लिया है, जी। इसके बाद जो भूमि पूजन होती है और कार्यालय का काम शुरू होता है, तो नहीं, फिर इसके बाद आप क्या नहीं, करेंगे? इसके मामले में ये कह रहा हूँ, अगर कार्यालय का काम शुरू होता है, जैसे कि हमने 4 हफ्ते का टाइम लिया है, जी इसके अंदर इसी के बीच में ऐसा कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पहले से दबाव में है। वैसे तो गुलामी लगता है, अब तो शासन ही गुलामी लगता है सरकार की। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शासन प्रशासन चला रहे तो हैं, आपका कहने का मतलब है शासन के जो अधिकारी हैं दबाव में सरकार के, कठपुतली बन के रह गए। कठपुतली बन के रह रहे हैं। जी हाँ, मैं सरकार पे उतना भी बाधा नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन ये इनका हालत देख के बोल रहा हूँ मैं, एक विकलांग व्यक्ति को इतना परेशान किया जा रहा है ना, उसको देख के बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई जमीन चाहिए, तालाब बनाना हो तो आदिवासी की जमीन, फिल्टर बनाना हो तो आदिवासी की जमीन, कोई फैक्ट्री बनाना हो तो आदिवासी जमीन, तो आप भाजपा कार्यालय बनान तो आदिवासी की जमीन, जो जाए कहाँ? मैं पूरे जितने भी भाजपा के हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जो भी होंगे, उनसे कहना चाहता हूँ मैं, एक मिनट, उनसे कहना चाहता हूँ मैं, अगर तुम्हारे में कोई वो बच्चे हैं ना शर्मिंदगी, तो जागो। बिल्कुल, आज हमारा घर टूटा है तो भी आप चुप हो, तो हम किससे मांगे? मैं सुमेर सिंह सोलंकी जी और सिंधिया जी से भी कहना चाहता हूँ, राज्यसभा सांसद है सुमेर सिंह सोलंकी जी, भैया आपने खुद ने कहा था कि अगर कोई बाधा आए, कोई जमीन छीने, कोई कुछ होता है, तो सुमेर सिंह सोलंकी को याद किया जाए। सिंधिया जी, आपने भी कहा था कि हमें याद करना है, लेकिन आप खुद ही लिखते हो कि भीलों को बाहर फेंको। कहाँ से आए ये भील? आपने खुद लेटर में कहा, फिर भी मेरा आदिवासी समाज जगह क्यों नहीं? और मैं सुमेर सिंह सोलंकी जी से भी कहना चाहता हूँ कि भैया अब तो आप सुनो हमारी। आप गुना में आके मंच पे बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि अगर कोई आदिवासी की जमीन पे कोई कब्जा करे, कोई ये वाली बात हो, फलाना बात हो, पट्टे में दिलवाऊंगा, ये करवाऊंगा। आज उसी तोजी जमा कर रहा व्यक्ति उसी से घर तोड़ा गया। इसका वो आपको ज्ञात नहीं है? आपके पास फोन लगाते हैं, आप उठाते नहीं।
एक तरफ मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी आदिवासी हैं, बिल्कुल, वो मैं- तमाम प्रकार की सुविधाएं आदिवासियों को दे रहे हैं और मोदी जी भी एक तरफ घोषणा कर रहे हैं आदिवासियों को कोई परेशानी नहीं होगी हमारे होते। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय के लिए, वही भाजपा कार्यालय के लिए आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं मान सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। रही बात क्या है कि मोदी जी की बात आती है ना, तो हसदेव जंगल को देखो, आदिवासी के हितैषी कहते हैं वो। हसदेव जंगल को देखो, अडानी अंबानी को बेच रहे आप हैं, तो हर समय आदिवासी की जमीन ही क्यों मिलती है शासन को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन आदिवासी की ही जमीन क्यों मिलती है? मैं बता रहा हूँ, जमीन फॉरेस्ट की बता रहा हूँ, रेवेन्यू की बता रहा हूँ, कौन सी जमीन चाहिए आपको? हजारों बीघा। हाँ, भाजपा के गुंडों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हजारों बीघा वन भूमि की जमीनों पे भी कब्जा किया है। हाँ। लेकिन प्रशासन बंधक मस्तक है। क्योंकि आपने पहले कहा वो गुलामी है वैसे भी। हाँ, वो एक तरफ की कठपुतली बन के रह कठपुतली गई बन के है है। प्रशासन। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। और मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ, सिंधिया जी पे एक केस चला था, जमीन वाला मामला जी है ना, शायद कमलनाथ सरकार में थे उस टाइम पे, जी। बिल्कुल आपको याद भी होगा उस टाइम पे। तो उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, तो हम कहाँ पे जाए? पार्टी हमारी ना पार्टी है ना कहीं है, हम जाए तो कहाँ जाए? अगर हम इधर घर टूटता है ना, अगर बीजेपी में चले जाए ना, तो हमारा मकान भी बन जाता। वॉशिंग मशीन कहते हैं ना भाजपा को। अगर कोई कांग्रेस से जाता है तो भले कितना भी बड़ा कांड किया हो, लेकिन उधर जाकर धुल जाता है। कुल मिला के डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जहाँ पे आके अटक गए हैं। एक दिव्यांग के साथ आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, एक दिव्यांग के साथ जहाँ पे अन्याय हुआ है और उसकी जो 2 बीघा की लगभग जगह है उस पे बीजेपी कार्यालय बनाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आप सोशल मीडिया पर भी देखोगे तो देखा होगा आपने 1.5 करोड़ से लगभग भाजपा कार्यालय के लिए पैसा भी आ गया है। अब देखना ये होगा खबर प्रकाशित होने के बाद क्या गरीब आदिवासियों को, एक गरीब दिव्यांग को क्या न्याय मिलेगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? एक बात कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन, अगर सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जी कलेक्टर साहब और शासन प्रशासन तो कठपुतली है। जी जी लेकिन मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, मोहन यादव जी की सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर 7 दिन के अंदर में ये जैसे कि शासन द्वारा नोटिस नहीं निकलता है, इसको रिजेक्ट किया जाए, है ना, उग्र आंदोलन होगा, बिल्कुल ये याद रखें। अल्टीमेट टाइम 7 दिन। तो कितनी आदिवासी संगठन इस आंदोलन में उतरेंगे? इसमें उतरेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड हो गया, पूरे आदिवासी समाज को हम एकत्रित करेंगे, बिल्कुल करेंगे इसमें, क्योंकि समाज की बात है कि ये आज हमारा घर टूटा है, कल किसी का और टूटेगा। हाँ, बिल्कुल हम सभी एकत्रित होंगे, पूरे राज्य के पूरे आदिवासी समाज पूरा एकत्रित होगा, चाहे भाजपा का सांसद हो, चाहे कांग्रेस का सांसद हो, चाहे बीटीपी का सांसद हो, बीएपी का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन समाज की बात आएगी सभी एकत्रित होंगे, ये समय दे रहे हैं हम तो आपने देखा कि ये गुना नानाखेड़ी क्षेत्र में राजविलास होटल के सामने जहां पर 2.25 बीघा के लगभग अतिक्रमण हटाया गया, उसको लेकर आदिवासी समाज नाराज है और भाजपा कार्यालय को लेकर भारी आक्रोश में है। चाहते हैं कि भाजपा कार्यालय न बने और ये दिव्यांग है जो जहाँ पे रहे उनका परिवार सुरक्षित रहे। देखते हैं अब खबर प्रकाशित होने के बाद क्या कार्रवाई होगा, क्या इनको क्या न्याय मिलेगा। बने रहिए एनसीआर समाचार के साथ, मैं हूँ आपके साथ गोलू सैन।